नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई को मेट्रो की बड़ी सौगात दी है। मुंबई मेट्रो की 2 लाइनों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया। मेट्रो लाइन 2A, मेट्रो लाइन 7, 2 लाइनों के कनेक्ट होना है। एक तरीके से नॉर्थ और ईस्ट को मुंबई से जोड़ने वाली मेट्रो लाइन का सर्कल पूरा होना मुंबई वासियों के लिए बड़ी उपलब्धि है। मुंबई के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मेट्रो की लाइनों का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। आज लोकार्पण भी पीएम मोदी के हाथों से किया गया। इसके साथ ही एक और बात जो मैं आपको खासतौर पर बताना चाहता हूं कि दोनों नई मेट्रो लाइन का निर्माण देश में ही किया गया है और पूरी तरीके से मेड इन इंडिया मेट्रो। कैसे मेट्रो से बेहतर सौगात मुंबई वालों के लिए कुछ और नहीं हो सकती, मैं आपको बताने और समझाने की कोशिश करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंबई पहुंचने से महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। एक तरफ शिंदे गुट वाली शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, दोनों खेमों के बीच जबरदस्त वार पलटवार देखने को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन मुंबई को बीएमसी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बीएमसी चुनाव जल्द होने के आसार हैं। बीएमसी में पिछले कई सालों से उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना का कब्जा है। बीएमसी से उद्धव शिवसेना ठाकरे को लेकर उखाड़ फेंकना और साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकास वाला सियासी दांव कैसे भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट का जोश हाई कर रहा है और उद्धव गुट का चुनौती दे रहा है, यह भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वहीं कर्नाटक में इसी साल चुनाव है। अपने मुंबई दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया। कर्नाटक को प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात दी। किसानों की सुविधा बढ़ाने वाली कई योजनाओं का शिलान्यास किया, लोकार्पण किया और कर्नाटक के कलबुर्गी में एक अलग अंदाज में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। कलबुर्गी के बंजारा समुदाय के लोगों को कई सारी योजनाओं की जानकारी दी। अपनी कोशिशों को पिछली सरकारों से बेहतर बताया। चुनावी साल में भारतीय जनता पार्टी किसान और बंजारा समुदाय को साधने की कोशिश कर रही है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को माना जाता है। मुंबई वालों की सबसे बड़ी समस्या मूवमेंट की है। एक जगह से दूसरी जगह जाना मुंबई वालों के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब है। मुंबई की सड़कों पर जबरदस्त ट्रैफिक जैम रहता है। लोकल ट्रेन में जबरदस्त भीड़ रहती है। हर मुंबई वालों को डराती है। मुंबई जाने वालों को यह भीड़ डराती है। ऐसे हालात में मुंबई वालों के लिए मेट्रो से बेहतर कोई सौगात नहीं हो सकती। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई वालों को मेट्रो की बड़ी सौगात दी है।
मुंबई में 2 रूटों पर मेट्रो सेवा की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की। यह मुंबई वालों के लिए बड़ा तोहफा है, मुंबई वालों के लिए बड़ी राहत देने वाली खबर भी है। और इन दोनों रूटों के कनेक्ट होने से मुंबई की सड़कों पर ट्रैफिक का बोझ थोड़ा कम होगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन मेट्रो लाइन की नींव साल 2015 में रखी थी। पीएम मोदी ने अपने हाथों से इन दोनों मेट्रो सेवा का फाइनल लोकार्पण किया था। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, मुंबई मेट्रो की ये दोनों ही मेट्रो हिंदुस्तान में बनाई गई। येलो और रेड लाइन पर दौड़ने वाली ये नई मेट्रो मेड इन इंडिया से दौड़ती भागती मिसाल बनेगी। मुंबई की लोकल ट्रेन की लाइफलाइन मानी जाती रही है। मुंबई की लोकल ट्रेन में चलना बड़ी चुनौती है। हर दिन भारी भीड़ से मुंबईकरों को जूझना पड़ता है और बावजूद इसके अब तक सबसे बेहतर ऑप्शन मुंबई की लोकल ट्रेन को ही माना जाता रहा है। तेज रफ्तार से बहुत जल्दी कहीं से कहीं पहुंचना हो तो मुंबई लोकल ट्रेन सबसे बेहतर ऑप्शन माना जाता है। भीड़भाड़ बहुत ज्यादा होने के बावजूद लोग लोकल ट्रेन में सफर करने के लिए मजबूर होते हैं। मुंबई की सड़कों पर ट्रैफिक का बोझ बहुत ज्यादा है। मुंबई की बसों में चलना बेहद मुश्किल है। निजी वाहन से कहीं पहुंचना बहुत बड़ी मुंबईकरों के लिए चुनौती होती है। ऐसे हालात में मेट्रो सेवा मुंबई वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और साल 2014 में मुंबई के मेट्रो में शुरुआत हुई थी। मुंबई वालों ने राहत की सांस ली। मुंबई की पहली मेट्रो लाइन मुंबई मेट्रो 1 की सेवा साल 2014 में शुरू हुई और यह मेट्रो वर्सोवा से घाटकोपर के बीच चलती है। मेट्रो शुरू होने से ईस्ट वेस्ट मुंबई का कनेक्ट करने की बड़ी शुरुआत हुई थी। अब उत्तर और पूरब की तरफ मेट्रो सेवा का विस्तार किया जा रहा है। पीएम मोदी ने मेट्रो लाइन 2A और मेट्रो लाइन 7 का विस्तार किया। मुंबई मेट्रो की येलो लाइन और रेड लाइन को कनेक्ट किया गया है। साथ ही नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट जाना आसान हो जाएगा। मेट्रो लाइन 2A 18 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है। इसमें 17 स्टेशन बनाए गए हैं। लाइन 2A पर अंधेरी वेस्ट है, ओशिवारा है, गोरेगांव वेस्ट है, मलाड वेस्ट है, पहाड़ी एकसार है, बोरीवली वेस्ट है। ये तमाम स्टेशन है और ये लाइन दहिसर ईस्ट से मुंबई 7 और ओशिवारा में लाइन 6 को काटेगी। मुंबई मेट्रो 7 से जो मुंबई मेट्रो की लाइन 7 है वो 16.5 किलोमीटर लंबी है। इसमें 13 स्टेशन बनाए गए हैं। गुदावली, मोगरा, जोगेश्वरी ईस्ट, गोरेगांव ईस्ट, आरे, बोईसर, देवीपाड़ा, ओबरीपाड़ा स्टेशन शामिल है। मेट्रो के इस प्रोजेक्ट को 12,600 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है और 6 कोच वाली मेट्रो सर्विस पीक ऑप्शन पे दौरान 8 मिनट, नॉन पीक आवर्स में 10 मिनट के अंतराल पर चलेगी। मेट्रो की पहली सर्विस सुबह 6 बजे अंधेरी वेस्ट लाइन 2A से शुरू होगी और स्टेशन से आखिरी मेट्रो रात 9:24 पर चलेगी। लाइन 7 पर पहली मेट्रो गुंदावली स्टेशन पर सुबह 5:55 पर और आखिरी रात 9:24 स्टेशन से रवाना होगी। मेट्रो टोकन की कीमतें अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग होंगी। शुरू के 3 किलोमीटर के लिए आपको 10 रुपए देने होंगे। 3 किलोमीटर से 12 किलोमीटर के लिए आपको 20 रुपए देने होंगे और 12 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर के लिए आपको 30 रुपए देने होंगे। वहीं 18 किलोमीटर से 24 किलोमीटर के लिए आपको 40 रुपए पे करने होंगे और 24 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर के लिए आपको 50 रुपए किराया देना होगा।
सस्ते में शानदार सफर, मेट्रो सेवा की ये बड़ी खासियत है। इन दोनों मेट्रो लाइनों से हर दिन 3 से 4 लाख यात्रियों के सफर करने की उम्मीद जताई जा रही है। इन 2 मेट्रो लाइनों के शुरू होना मुंबई वालों को बड़ी राहत देगा। इससे मुंबई लोकल ट्रेन का भीड़ कम होगी, दबाव कम होगा, इससे रोड पे ट्रैफिक भी कम आएगा। तकरीबन 25% की कमी आने की उम्मीद की जा रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मुंबई करों को पीएम मोदी ने बड़ी सौगात दी। मुंबई में मेट्रो सेवा का विस्तार बड़ी बात है। मेट्रो का सस्ता और शानदार सफर मुंबई वालों के लिए हर किसी वरदान से कम नहीं है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई वन मोबाइल ऐप और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड भी जारी किया। इस ऐप की मदद से यात्री आसानी से मेट्रो की एंट्री कर सकेंगे, टिकट खरीदने के लिए यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। वही मोबिलिटी कार्ड को अभी सिर्फ 2 मेट्रो कॉरिडोर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आने वाले वक्त में इसका प्रयोग दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे लोकल ट्रेन, बस में भी किया जा सकेगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुंबई दौरा मुंबई वालों के लिए मोबिलिटी के लिहाज से तो खास रहा। शहर को सुंदर और बेहतर बनाने के लिए कई सारी योजनाओं की शुरुआत की गई। अपनी मुंबई यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। मुंबई करों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए बड़ी शुरुआत की गई। पीएम मोदी ने बाला साहब ठाकरे आपला दवाखाना का उद्घाटन किया। आपला दवाखाना लोगों को स्वास्थ्य जांच, दवाइयों के साथ तमाम चिकित्सा सेवाएं मुफ्त में प्रदान करेगी। इसके साथ ही पीएम मोदी 3 अस्पतालों के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। इसमें 3600 बिस्तर वाला भांडुप मल्टी स्पेशलिस्ट नगर पालिका अस्पताल होगा। गोरेगांव पश्चिम में 306 बिस्तरों वाला अस्पताल और ओशिवारा में 152 बिस्तरों वाला प्रस्तुति गृह शामिल। मुंबई में कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी स्वनिधि योजना के तहत 1 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को स्वीकृत ऋण देने के हस्ताक्षर करने की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम में 7 STP प्रोजेक्ट का शिलान्यास, मुंबई के लगभग 400 किलोमीटर सड़कों का सीमेंटेड करने की योजना, भूमि पूजन, 1800 करोड़ रुपए में CSMT की पुनर्विकास आधारशिला रखना शामिल है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के दौरान योजनाओं से जुड़ी जो शो रील चलाई गई, वो मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाना चाहता हूं। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीयुत नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली, स्वच्छता एवं जन आरोग्य के प्रति उनके द्वारा साकार हुए विभिन्न प्रकल्पों की वजह से विश्व के नक्शे में भारत का नाम गर्व से उभर आया है। हमारी कोई भी नदी या वाटर बॉडी बाहरी कारकों से प्रदूषित न हो, इसके लिए हमें हर राज्य में वेस्ट मैनेजमेंट और सीवेज ट्रीटमेंट का नेटवर्क बनाना होगा। इसी संकल्प से प्रेरणा लेकर मुंबई में 7 जगहों पर माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे और माननीय उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा 17,182 करोड़ रुपए की लागत से 7 STP की महत्वाकांक्षी परियोजना साकार होने जा रही है, जो कई सालों से रुकी हुई थी। मुंबई शहर सिर्फ महाराष्ट्र की राजधानी ही नहीं, बल्कि देश की भी आर्थिक राजधानी है। मुंबई की 1.5 करोड़ की वर्तमान जनसंख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण मुंबई में प्रतिदिन लाखों लीटर सीवेज उत्पन्न होता है। वर्तमान में इस सीवेज को पुरानी प्रक्रिया के मुताबिक खाड़ी या समुद्र में छोड़ दिया जाता है। वर्तमान सीवेज यंत्रों को कार्यान्वित रखते हुए यहाँ पर अत्याधुनिक सीवेज प्लांट की स्थापना करना
स्वयं एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। भावी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए आकार ले रही परियोजनाएं एसबीआर, एमबीआर और सीएसबीआर जैसी आधुनिक तकनीकों पर आधारित है, जो सारे प्रमाण पूरे करती है। मुंबई सीवेज परियोजना के तहत आकार ले रहे इन 7 प्लांट्स की कुल क्षमता प्रतिदिन 2464 मिलियन लीटर है। इन प्लांट्स के द्वारा शहर के दूषित जल को 3 चरणों में शुद्ध किया जाएगा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को बेहतर बनाने के लिए शिंदे सरकार की तैयारियों का अंदाजा लगाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुंबई के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी का होना महाराष्ट्र की बड़ी राजनीतिक। एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला मुंबई दौरा है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस मुंबई दौरे पर सियासत गर्मा गई है। पीएम मोदी के इस दौरे को बीएमसी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इसे बीजेपी शिंदे शिवसेना के लिए चुनाव अभियान की शुरुआत माना जा रहा है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द बीएमसी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। बीएमसी चुनाव में अच्छा स्कोर हासिल करना शिवसेना, शिंदे और बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। दोनों के लिए बेहद जरूरी माना जा रहा है। बीएमसी चुनाव न सिर्फ बीजेपी की शाख के लिए जरूरी है, बल्कि एकनाथ शिंदे के लिए भी। बीजेपी ने जो नया सियासी एक्सपेरिमेंट किया है, ये उसकी भी असल परीक्षा मानी जा रही है। कई सालों से बीएमसी की सत्ता पर काबिज उद्धव ठाकरे की शिवसेना को उखाड़ फेंकना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री मोदी का मुंबई दौरा बीजेपी के साथ शिंदे शिवसेना के नेताओं, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने वाला है। बीएमसी एक ऐसा एरिया माना गया है जहां चुनाव में शिवसेना बीजेपी से आगे रही है और इस बार जमीन पर हालात काफी बदले से नजर आ रहे हैं। शिवसेना में ही बिखराव है। एकनाथ शिंदे खेमा काफी मजबूती से अलग हुआ है, मजबूती से अलग सरकार से टिका है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे हैं जो इस वक्त अपनी पार्टी को बचाने की कवायद में जुटे। इस वक्त शिवसेना नाम को लेकर भी खींचतान जारी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ऐसे हालात में बीएमसी चुनाव को बेहद रोचक बना रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बेहतर परफॉर्मेंस वाली उम्मीद बढ़ा रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री बीजेपी का जोश हाई कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा खेल करने का हौसला दे रही है। मुंबई के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो सुनवाना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, विकसित भारत के निर्माण में हमारे शहरों की भूमिका सबसे अहम है। इसमें भी अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो आने वाले 25 वर्षों में राज्य के अनेक शहर भारत की ग्रोथ को गति देने वाले हैं। इसलिए मुंबई को भविष्य के लिए भी तैयार करना ये डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता है। हमारी ये प्रतिबद्धता मुंबई में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार में भी दिखती है। 2014 तक मुंबई में सिर्फ 10-11 किलोमीटर तक मेट्रो चलती थी। जैसे ही आपने डबल इंजन सरकार बनाई, वैसे ही इसका तेजी से विस्तार हुआ है। कुछ समय के लिए काम धीमा जरूर हुआ, लेकिन शिंदे जी और देवेंद्र जी की जोड़ी के आते ही अब फिर तेजी से काम होने लगा है। मुंबई में 300 किलोमीटर के नेटवर्क की तरफ हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। मुंबई की सियासी गर्मी बढ़ने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया। मुंबई पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक पहुंचे। चुनावी साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने 10,800 करोड़ रुपए का पहला गिफ्ट कर्नाटक की जनता को दिया। पीएम मोदी ने कर्नाटक के
यादगिरी जिले के करोड़ों रुपए की शिलान्यास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। पीएम मोदी सिंचाई, पेयजल, राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी है, कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद रहे। कर्नाटक में इसी साल चुनाव होने वाले हैं, इसी वजह से प्रधानमंत्री का यह दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक की जनता से क्या कुछ कहा, वो भी मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। यहाँ का पिछड़ापन कैसे दूर होगा, इस पर पहले की सरकारों ने न सोचने के लिए समय निकाला, मेहनत करना तो दूर की बात रही। जब सड़क, बिजली और पानी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश करने का समय था, तब उस समय जो दल सरकारों में थे, उन दलों ने वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा दिया। इस जाति, उस मत मजहब का वोट, पक्का वोट कैसे बन जाए, हर योजना, हर कार्यक्रम को इसी दायरे में बांध करके रखा। इसका बहुत बड़ा नुकसान कर्नाटक ने उठाया, इस हमारे पूरे क्षेत्र ने उठाया, आप सब मेरे भाइयों बहनों ने उठाया। साथियों, हमारी सरकार की प्राथमिकता वोट बैंक नहीं है, हमारी प्राथमिकता है विकास, विकास और विकास। और कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी अलग अंदाज में नजर आए। कर्नाटक के कलबुर्गी में पीएम मोदी ने बंजारा समुदाय की एक बड़ी सभा को संबोधित किया। बंजारा समुदाय के लोगों को आश्वासन दिया कि उनका बेटा दिल्ली में बैठा है, जो उनके हक के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। पहले भी सरकारों जैसा हाल अब नहीं है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बंजारा नागड़ा भी बजाया। बंजारा नागड़ा बजाते हुए प्रधानमंत्री का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। आप भी प्रधानमंत्री मोदी का ये वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಕ್ಷಣ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।